यूपीपी कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। और नए वीडियो में हम 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले भी पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जिसमें ऑप्शन है हेरोड-डॉमर मॉडल, महालनोबिस, आयात और निर्यात। तो निर्गत और आयात ये दोनों ही करेक्ट नहीं है। और अगर बात करें महालनोबिस की तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और अगर बात करते हैं हेरोड-डॉमर मॉडल ऑप्शन ए की, तो यह पहली पंचवर्षीय योजना के लिए था। यह मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना का था जो कि 1951 से स्टार्ट हुई थी। तो इसके लिए हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के लिए। और ऑप्शन ए की बात करें तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था जो कि 1951 से स्टार्ट हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाए तो मुंबई बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह। और मुंबई में ही जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो अगर प्राकृतिक बंदरगाह की बात की जाएगी तो मुंबई, और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि मुंबई में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक की बात की जाए तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मार्क जुकरबर्ग। अगर बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस की, तो जो जैन कॉम है ये व्हाट्सएप के सह संस्थापक है, संस्थापक नहीं है, सह संस्थापक है। और लैरी पेज ये है गूगल के सह संस्थापक। तो इसके लिए फेसबुक के संस्थापक की बात की है तो मार्क जुकरबर्ग। अब अगर ये है कि फेसबुक की स्थापना हुई कब थी, अगर ये क्वेश्चन आता है 2004 में, मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में फेसबुक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कब हुई थी पेनिसिलिन की खोज, तो 1928 में, 1928 में पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यह पहली एंटीबायोटिक दवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं 1948 नहीं होगा, 1956 7 नहीं, 1956 भी नहीं, 1954 इज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो 1954 में अगर बात करें कि कब हुई थी, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, ईयर नहीं पूछता, तो 2 जनवरी को भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में 2 जनवरी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, नागपुर, बैरकपुर या कानपुर? तो लखनऊ में तो औषधि अनुसंधान संस्थान है, नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है, बैरकपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कानपुर इज करेक्ट। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है कानपुर में है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर चमड़ा उद्योग और कपड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अभी हमने बताया कि कानपुर जो है वो कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस क्षेत्र से था? लखनऊ से नहीं था, मेरठ से भी नहीं था, यहाँ पर मंगल पांडे जी थे, कानपुर नाना भाई थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, झांसी। क्वेश्चन नंबर 9 है, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है, और अगर इसमें धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म है। 88 से लेकर 90% लोग वहां पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और इसका पुराना नाम, म्यांमार देश का पुराना नाम बर्मा है। इसकी मुद्रा क्यात है और इसकी राजधानी नायपीडा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 1 मई, 13 अक्टूबर? बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट है, 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? इसमें से अनिता देसाई, झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई
ये सारे इनकरेक्ट हैं। अरुंधति राय इज करेक्ट ऑप्शन। अब अरुंधति राय ने तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास लिखा है, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। बुकर पुरस्कार अगर ये आता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो इसमें से ये बुकर पुरस्कार से मिला है कि नहीं, तो मिला हुआ है। कब मिला है? 1997 को। तो इस ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। बुकर पुरस्कार विजेता जो कि 1997 में था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिव की नगरी किसे कहते हैं? इसमें से तो शिव की नगरी काशी, लखनऊ में है। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है। अगर बात की जाए कि बड़ा मंगल कहाँ पर विशेष रूप से मनाया जाता है, तो वो लखनऊ होता है। मथुरा और वृंदावन तो श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, तो काशी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, हनुमानगढ़ी कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ी जहां पर श्री राम होंगे वहीं हनुमान होंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की अगर फुल फॉर्म आती है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो 1928 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। 2018 में ओडीओपी की शुरुआत हुई थी। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि यूपीपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डेली इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन ले आते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।